टाइम टेबल दीवार में चिपका रह जाता है, कोई फॉलो नहीं कर पाता है। दुनिया की जो मोह माया है, जो दोस्त हैं, उनसे आप निकल ही नहीं पाते कि चलो ठीक है कल से फॉलो कर लेंगे, और ये कल करते करते ना जाने कब आपका एग्जाम पास में आ पाता है। फिर टेंशन शुरू होना चालू हो जाती है कि यार अब तो इतने दिन बचे हैं, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं आता है। इसीलिए इस तरीके के टाइम टेबल को जरूर फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर फॉर बैक बेंचर्स में। दोस्तों, काफी दिनों से कुछ स्टूडेंट्स कमेंट से और मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछते थे कि सर टाइम टेबल कैसे डिसाइड करें, या आप अपना टाइम टेबल कैसे डिसाइड करते थे जब आप तैयारी कर रहे थे। ये भी पूछते थे कि सर कब कौन सी चीज पढ़ी जाए, क्योंकि होता क्या है, नॉर्मल हम कोई सब्जेक्ट बार बार पढ़ते पढ़ते भी बोर हो जाते हैं, हमारे माइंड में वो चीज एक समय तक याद आती है, फिर माइंड कैच करना बंद कर देती है। तो दोस्तों, हम टाइम टेबल की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से। जो बच्चे सुबह उठ करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप उठिए, एक ब्लैक कॉफी आप जरूर पीजिए, क्योंकि ब्लैक कॉफी आपकी नींद को भगाती है। आपके अंदर जो आलस आता है जब आप पढ़ने बैठते हो सुबह सुबह, वो आपका भाग जाता है और आपके माइंड और आपकी बॉडी को एक एनर्जी देता है। और सुबह हो सके तो आप वो क्वेश्चन पढ़िए जो बहुत ज्यादा टफ है, या फिर जो थोड़ा कठिन क्वेश्चन होता है, जो थोड़ा कठिन सब्जेक्ट होता है, आप उसको पढ़ना चालू कीजिए। क्योंकि हमारा माइंड जो होता है सुबह बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। जब आप नींद लेते हैं तो आपका माइंड आराम कर चुका होता है, पूरी तरह एक नई एनर्जी होती है आपके माइंड में। तो सुबह कठिन चीजें जो आपको लगती हैं वो जल्दी से समझ में आती हैं। इसीलिए सुबह सुबह पढ़नी चाहिए ताकि वो आसानी से समझ में आ सके। इसके अलावा फिर आप नाश्ता कीजिए। नाश्ता करने के बाद आप फिर उन चीजों को रिवीजन करना चालू कीजिए जो आप लोग पहले से पढ़ चुके। लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक आप लोगों को रिवीजन करने में लग जाएगा। इसके बाद आप आराम से खाना खाइए। खाना खाने के बाद मैक्सिमम 1 घंटा आप आराम कीजिए, इससे ज्यादा नहीं। और कोशिश से कीजिए कि आप लोग जो एक आलस आने लगता है ना कि चलो कि थोड़ी देर और सो लेते हैं उसके बाद देखा जाएगा, इस चीज को बिल्कुल इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। सो करके उठने के बाद हो सके तो आप चाय बना के पीजिए, या फिर नॉर्मल कॉफी बना करके जरूर पीजिए, ताकि आप नींद में ना रहें। फिर उसके बाद पढ़ने बैठिए। इस समय पढ़ते समय आप लोगों को सिलेबस का वो पार्ट उठाना है जो सिंपल है और अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, उसको पढ़ना चालू कीजिए। और लगभग 2-3 घंटे आप लोग ऐसे ही पढ़ना है, वो इतनी चीजें कवर करनी है। और इतना करते करते लगभग आपके शाम के 5 या साढ़े 5 बज जाएंगे। उस टाइम पे कोई भी स्टूडेंट हो, सबका मन होता है, थोड़ा क्रेविंग भी होती है कि बाहर का कुछ खा लें, भूख लगती है। आप उस समय बिल्कुल मत पढ़ाई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर बातचीत कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, हो सके तो कहीं थोड़ा घूम के टहल करके आइए। लगभग 2 घंटे 1.5 घंटे इतना बहुत है करने के लिए। 7 सवा 7 तक आप लोग इतना करके चले आइए और वापस से अपने रूम पर आइए, पढ़िए। अब आप लोगों को आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए अपना जो आपकी इससे रिलेटेड है, या फिर हो सके तो आप पढ़ाई के अलावा जो और कोई काम करते हैं, अगर आप कभी बीएससी कर रहे हो या कुछ और पढ़ाई कर रहे हो, उसके बारे में पढ़ लीजिए। इसके बारे में उतनी देर आपके लिए बहुत है कि 9 सवा 9 तक आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जस्ट खाना खाइए। लगभग 10 बजे तक खाना खा करके आप दोबारा से पढ़ने बैठिए। तो इसमें अगर आपके पास 1.5 घंटा है तो 1 घंटा तो आप सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को पढ़िए जो नई है। और उसके बाद लगभग 15-20 मिनट पहले, सोने से पहले, आप उन चीजों को जरूर देखिए। एक बार एक सरसरी नजर से जरूर देख करके सोइए जो आप लोगों ने नोट्स बना करके रखे हैं, अलग से जो आपको कठिन क्वेश्चन लग रहे हैं, उनको जरूर एक बार सरसरी नजर, उसको याद मत कीजिए, बस सरसरी नजर से देख करके ही सोइए। लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि ये चीज फॉलो करते समय कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ऐसा मत कीजिए कि 2 दिन तो आपने बहुत अच्छे से फॉलो किया, उसके बाद कहीं ना कहीं आप अपने टाइम टेबल को डैमेज कर रहे हैं। किसी वजह से आप कहीं किसी दिन ज्यादा घूम लिए, किसी दिन ज्यादा दोस्तों से फोन पे बात कर ली। कुछ दिन तो आपको इन सबसे थोड़ी दूरियां बनानी पड़ेंगी, तभी जाकर के कोई भी टाइम टेबल फॉलो हो पाता है। अदरवाइज टाइम टेबल दीवार में चिपका रह जाता है, कोई फॉलो नहीं कर पाता है। रीजन, क्योंकि कंसिस्टेंसी आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं। दुनिया की जो मोह माया है, जो दोस्त हैं, उनसे आप निकल ही नहीं पाते कि चलो ठीक है कल से फॉलो कर लेंगे, कल से फॉलो कर लेंगे, आज थोड़ा और घूम लेते हैं। और ये कल करते करते ना जाने कब आपका एग्जाम पास में आ पाता है। फिर टेंशन शुरू होना चालू हो जाती है कि यार अब तो इतने दिन बचे हैं, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं आता है। इसीलिए इस तरीके के टाइम टेबल को जरूर फॉलो करें। और मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है कि किसी भी एग्जाम के लिए 4 किताबें पढ़ें या एक किताब से काम चल सकता है। तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। थैंक यू।